Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sharma from Basil Lifestyle Medicine। आज एक बहुत ही गंभीर विषय और बहुत ही कंफ्यूजिंग विषय टॉपिक पे में हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है डाइटिशियन। अभी हो क्या रहा है, हम पॉपुलेशन में क्रॉनिक डिजीज़, लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। और जैसे आपको पता होगा, जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है, जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ होती हैं, उनका मेडिसिन में कोई परमानेंट क्योर नहीं है। फॉर मैनेजमेंट के लिए मेडिकेशन चलती रहती हैं और हम उसी के साथ जीते हैं। जैसे मैं बात करूँ डायबिटीज़ की, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन, ब्लड प्रेशर, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन, किडनी डिजीज़, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन, एसिडिटी एंड गैस्ट्राइटिस, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन, आईबीएस, कोलाइटिस। ये कुछ ऐसी बीमारियां, और ये सिर्फ कुछ का नाम बता रहा हूँ, ऐसे काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिन्हें जीवन शैली रोग या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ कहते हैं। नो डाउट इस पे हमारे फूड इनटेक, खाने का तरीका, हम क्या खा रहे हैं, इससे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट एक गड़बड़ ये हो जाता है, जिसे कहते हैं डाइटिशियन। मैं थोड़ा डाइटिशियन को इलॉबरेट करूँगा। 99% लोगों से मैं भी कंफर्म कर सकता हूँ, या फिर मैं चैलेंज कर सकता हूँ, लोगों को पता भी नहीं होगा कि डाइटिशियन बनते कैसे हैं, या फिर कौन सा एग्ज़ाम देते हैं, क्या चीज़ का पढ़ाई होता है, कब होता है, किसके बाद डाइटिशियन पढ़ते हैं। मैं इस पे थोड़ा आपका लाइट इस पर डालूँगा, ताकि आपको बेटर आइडिया स लग सके मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। डायटीशियन जनरली क्या होता है, जब आप 12th पास करते हैं, उसके बाद जैसे बीए, बीएससी के जो कोर्सेज़ होते हैं, उन्हीं में से एक कोर्स होता है डायटीशियन का कोर्स। इसमें कोई मेडिकल एजुकेशन नहीं है, इट्स नॉट ए मेडिकल एजुकेशन। ज़्यादातर टाइम जब आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे होंगे, उस समय आपको डायटीशियन की शायद मुलाकात हुआ हो, जब आप हॉस्पिटल में रहे, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एडमिशन, इफ़ यू आर इन द वार्ड और आप किसी रूम पे हों, उस समय उस पर्टिकुलर इलाज के दौरान क्या खाना है, उस समय आपका मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट का एनकाउंटर डायटीशियन से होता है। कुछ डायटीशियन बाहर प्रैक्टिस करते हैं, जो ज़्यादातर लोग वेट लॉस या वेट गेन और थोड़ा बहुत कभी-कभार ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल कम करने से ही 99% स्टोरी खत्म हो जाती है। ज़्यादातर डायटीशियन का जो काम होता है, या फिर लोग जिसके लिए कंसल्ट करते हैं। मैं जिस एंगल से या जिस टर्म से आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो टर्म है, जो पेशेंट पेट की बीमारी से ग्रसित हैं, और ख़ास करके जिनको आईबीएस डायग्नोस हुआ है, और जिन जो भी पेशेंट्स हैं जिनको आईबीएस है, वो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के एपिसोड से भी गुज़र रहे होते हैं। और ज़्यादातर टाइम जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, वो इतने सारे पेशेंट के गैस्ट्राइटिस और खाने से रिलेटेड इश्यू होते हैं, उसको कहाँ तक हैंडल करेंगे, तो एक प्रकार का अपना जो बर्डन है, वो डायटीशियन के कंधे पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, और पेशेंट जो है जिगल करता रहता है कि शायद ये डायटीशियन अच्छा होगा, वो डायटीशियन अच्छा होगा, शायद मैं ये खा लूँ और शायद मैं वो खा लूँ, और मैं ऐसा कर लूँ और मैं वैसा कर लूँ। ये टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटी और टियर 3 सिटी में कंसिस्टेंट सेम प्रॉब्लम है। जो मेट्रोज़ हैं, या फिर जो टियर 1 सिटीज़ हैं, जहाँ पे डायटीशियन अवेलेबल हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं। चूँकि ये मेडिसिन से ठीक नहीं होता, और पेशेंट कंसिस्टेंट मेडिसिन में, जो कि आईबीएस का मेडिसिन होता है, साथ में डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का मेडिसिन होता है, और डायटीशियन का, यहाँ पे क्या होता है, डायटीशियन जो है वो किसी ऐसी घातक बीमारी, इतनी पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड बीमारी को हैंडल करने के लिए एकेडमिकली साउंड नहीं होते। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जो डायटीशियन होते हैं वो अनपढ़ गँवार या बेवकूफ़ होते हैं। उनका जो एकेडमिक कोर्स है, उसके अंदर इस लेवल की चीज़ों को मैनेजमेंट करने की प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स बियॉन्ड देयर एकेडमिक्स। उनके पढ़ाई क्षेत्र से बाहर की बात है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली ये सब हैंडल करने के लिए डायटीशियन को डिज़ाइन्ड ही नहीं किया गया, या फिर उनको उस प्रोफ़ेशनल लेवल पे ट्रेन ही नहीं किया, या फिर बियॉन्ड देयर एकेडमिक्स है, वो उस चीज़ का पार्ट ही नहीं है। लेकिन चूँकि खाने-पीने से रिलेटेड है,
यहीं पे पेशेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है और उसको लगता रहता है कि शायद मेरा डायटीशियन कुछ गड़बड़ है, वो बता नहीं पा रहा है या फिर नहीं जानता। यू आर राइट, वो नहीं जानता। वो आईबीएस जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए ट्रेन नहीं किया गया है। मैं आपको एक सिंपल क्लू देता हूँ, जब डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को नहीं पता, जो कि इसके सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, अगर उनसे कंसल्टेशन उनके इलाज में नहीं हो पा रहा है, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक डायटीशियन जो है आपको उसमें कुछ ऐसा बता देगा जिससे आप ठीक हो जाएँगे। सो डोंट गेट कन्फ्यूज़ ऑन दैट, इट्स बियॉन्ड देयर एकेडमिक्स। जो उनके एकेडमिक्स में है, उसमें वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। मैं प एक आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। फिज़ियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन दोनों हड्डी से ही रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, पेन मैनेजमेंट, हड्डी, मसल्स इसके डॉक्टर होते हैं। लेकिन आप किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट से हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इट्स बियॉन्ड देयर एकेडमिक्स, बियॉन्ड देयर क्लिनिकल स्किल, बियॉन्ड देयर स्टडी। ये वही हाल है डायटीशियन का भी। सुनने में तो दोनों हड्डी के डॉक्टर लगते हैं, सुनने में तो दोनों खाने-पीने के लगते हैं, मगर जो डायटीशियन है उसके क्लिनिकल या फिर एकेडमिक्स के बियॉन्ड है ये सब चीज़ें। तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो। डायटीशियन जो बता रहा है, हो सकता है या फिर ज़्यादातर नहीं काम करता है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी पेशेंट से जितने भी आईबीएस और एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस के पेशेंट होते हैं, जब उनका अपॉइंटमेंट होता है, वो उनका एक बहुत मेजर कंसर्न होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो से उनके ये जो कंसर्न है वो समझ में आ गए होंगे कि ये उनके डायटीशियन की गलती नहीं है, ये उनके बियॉन्ड क्लिनिकल स्किल के बाहर है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।